भूलने वालों सुनो, कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, शराब के जाम लगाए कब्र की कब्र में देखी जाएगी, पैसे जुए में उड़ा दिए कब्र की कब्र में देखी जाएगी। आज इतना जुआ खेला जा रहा है, सिर्फ दो बातें सिखाई जा रही है। क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, और एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ। सिर्फ दो बातों के जरिए नई नस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। कितने घर तबाह हो गए ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके। कोई कह रहा है कि टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ, कोई कह रहा है कि 2 करोड़, कोई कह रहा है 1 करोड़ पाओ। ये हाल है और नई नस्ल मेरी आज जुए की तरफ बढ़ती जा रही है। कितने की तो किसी की नहीं चलती, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। तवज्जो दें आप मेरी तरफ, 1 मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। वक्त मुख्तसर, मेरे बाद खुसूसी शायर को आपको समात करना है। शायरी अहले सुन्नत आशिक आला हजरत व हुजूर ताज शरिया भाई असद इकबाल कलकत्तवी को आपको भरपूर समात करना है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ईमान वाला कौन है? तो सुनो, अगर आप लफ्ज़े आमनू पे गौर कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मुकम्मल ईमान वाला कौन है। आमनू में कितने हर्फ हैं? आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव, मिला के हुआ आमनू। अब जिसको आप अलिफ समझते हो, हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाती है फिर वो हमजा हो जाता है। आपको समझाने के तौर पर बोल रहा हूं, आमनू में पहला हर्फ है हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वाह वाह वाह, वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आप मुकम्मल ईमान वाले होगे, तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा। ऐसा नहीं कि एक वली की तारीफ करो दूसरे वली की शान में गुस्ताखी, एक वली का दामन पकड़ो दूसरे वली का मर्तबा कम करने की कोशिश करो, आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अपने जहन को करीब करिएगा, औलियाए किराम की क्या फजीलत है। आज एक वली के उर्स में आप आए हो, एक वली के उर्स में यहाँ पर हाजिर हुए हो। आज दुनिया का हाल ये है कि आज कोई कितनी भी मेहनत करके पैसा जमा करे, चाहे कितनी भी मेहनत करके पैसा जमा करके दुनिया से चला जाए, चंद दिनों के बाद उसकी औलाद उसे भूल जाती है, उसकी औलाद उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने तक नहीं जाती है। लेकिन क्या वजह है कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए हैं, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए हैं, शाहमदार को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए कितने साल हो गए हैं, आला हजरत को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए हैं, हुजूर गाजी पाक को जामे शहादत नोश किए हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आज आप उर्से कश्मीरी में आए हुए हो, उनको पर्दा किए हुए कितने साल हो गए हैं। बेटा 1-2 साल में बाप की कब्र को भूल जाता है, बाप औलाद की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि जब भी ईद का दूसरा या तीसरा दिन आता है, लोग खिंचकर के उर्से कश्मीरी में चले आते हैं, लोग खिंचकर के अल्लाह के वली की मोहब्बत में आ जाते हैं। जब 25 सफर आता है, लोग हजारों रुपये खर्च करके बरेली की सरजमीन पे उर्से रज़बी में जमा हो जाते हैं। जब जब 14 रजब
आता है तो लोग खिंच करके बहराइच चले जाते हैं, और 11वीं शरीफ का महीना आता है, लोग लाखों रुपये खर्च करके बगदाद की सरजमीन पे जाते हैं। जब जब 6 रजब आती है, लोग अजमेर की सरजमीन पे खिंचे चले जाते हैं। क्या वजह है? वह अम्मा मा यनफउन्नासा फयमकुसु फिल अर्द। रब कुरान में फरमाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। इन्होंने लोगों को नफा पहुंचाया, इसलिए लोग इनको याद कर रहे हैं। गौसे आजम ने नफा पहुंचाया है, इसलिए लोग गौसे आजम को याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफा पहुंचाया है, गरीब नवाज को लोग याद कर रहे हैं। और आला हजरत ने नफा पहुंचाया है, लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। मुफ्ती आजम ने फायदा पहुंचाया है, लोग मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं। ताजुश शरिया ने फायदा पहुंचाया है, लोग ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। ऐ मिलक की सरजमीन पे रहने वालों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे और मोहल्ले के लोग कहें दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर लोग कहें कि जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, हुर्से कश्मीरी, सरजमीने मिलक बरेली शरीफ। वाह, नेक बनकर जाओ, मुत्तकी बनकर जाओ, परहेजगार बनकर जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। बड़े बड़े दौलत वाले आए, इस दुनिया से चले गए। बड़े बड़े पैसे वाले आए, इस दुनिया से चले गए। बड़े बड़े रुतबे वाले आए, इस दुनिया से चले गए। बड़े बड़े ओहदे वाले आए, इस दुनिया से चले गए। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी सेहत पर तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। अरे कब्रिस्तान ऐसे बूढ़े और जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे। वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। बताओ, सोचने वाली बात है। जो नौजवान 2.5 घंटे बैठ करके आईपीएल देखे और 10 मिनट नमाज में लगते नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाए, कभी सोचा है तुमने अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारी मदद करेगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? कानों में एयरफोन ब्लूटूथ एयरबड्स लगा करके रोड पे गाने सुन करके गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए, मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? जब बाप बेटे को दफन करके चला आता है, भाई भाई को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, तो कौन है जो कब्र में काम आता है? ऐ लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, भाई भाई के काम नहीं आता है, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में जाओ कि जब नबी तशरीफ लाएं तो ये कहो कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। जब तलअत रसूलुल्लाह की। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। आज हमारा रिश्ता नबी की बारगाह से कमजोर हो गया,
हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं कि नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कभी माना जानते हो आप इसका? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो तो नारा लगाओ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। चेहरे पे सुन्नते रसूल सजी है तो नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। हमारे हाल मस्जिदें सूनी हो गई, ईद के दिन जाकर के सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे उसकी फिल्म जो तुझे जानता तक नहीं, जो तुझे पहचानता तक नहीं। अरे अपने नबी की सीरत को पढ़, रातों में रोए हैं मुस्तफा इस उम्मत के लिए, रातों में आंसू बहाए हैं मेरे आका ने इस उम्मत के गम में। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी की एक सुन्नत के लिए आदमी 2-3 लाख रुपए खर्च कर रहा है, एक सुन्नत के लिए। उम्रा करना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। उस सुन्नत के लिए जिन पर हज फर्ज है वो भी उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह का कुरान तो कहता है अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह की रजा के लिए। चाहे हज हो चाहे उम्रा हो, होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की रजा के लिए किया जाता, लेकिन पूरा पूरा उम्रा फेसबुक और यूट्यूब की नजर कर दिया जा रहा है। आपका भाई एहराम बांधे हुए, आपका भाई तवाफ करते हुए, अब आपका भाई चाहे जमजम पे जा रहा है, अब आप जमजम पीता हुआ, अब मैं मिना में जा रहा हूँ, अब मैं सफा मरवा पे जा रहा हूँ, पूरा उम्रा लाइव चल रहा है। ये अल्लाह की रजा के लिए है, दिखावा। अल्लाह की रजा के लिए होता तो खामोशी के साथ आंखों में आंसू लेकर जाते। अल्लाह ने वो दिन तुमको दिखाया कि जिसके लिए तरसते हैं और नमाजों में दुआ मांगते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वहां तो मोबाइल की क्या जरूरत, उसे तो उठा के एक तरफ रख देता, ये मोबाइल तो तेरे पास रहेगा, लेकिन जहां तू गया है वहां किस्मत वाले जाते हैं, वहां नसीब वाले जाते हैं, वहां तो दुरूद पाक लबों पे होना चाहिए, वहां तो कुरान की तिलावत लबों पे होना चाहिए। 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके जैसे थे वैसे ही रहे, जैसे थे वैसे ही वापस आ गए, जर्रा बराबर चेंजिंग नहीं, न नमाजों की पाबंदी, न नबी की सुन्नतों पे अमल। 2-3 लाख रुपए एक सुन्नत के अदा करने के लिए खर्च कर रहा है इंसान, और जो नबी की महबूब सुन्नत है जो फ्री में मिल रही है, सुन्नत रसूल, उसको नालियों में बहा रहा है। क्या मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं होती होगी कि ये मेरा आशिक है, ये मेरा नाम लेने वाला है, ये मेरा नारा लगाने वाला है और मेरी महबूब सुन्नत को नालियों में बहा रहा है? क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? सच्चे आशिक रसूल बनो। ये आज मुसलमान जो परेशान है ना, उसकी वजह यही है कि हमारा आमाल जो है, नामे आमाल जो है, उसमें हमारे नेकियां नहीं। अल्लाह हमसे नाराज है, उसका रसूल हमसे नाराज है। अल्लाह और उसका रसूल जिससे राजी हो और उसका कुछ हो जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, चाहे कोई कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितनी भी साल हुकूमत करने वाला क्यों ना हो, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुअतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाहत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हुकूमत देता है। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाहत छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। आला हज़रत तर्जमा करते हैं बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो
सोचो सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, हमने उसकी बारगाह में झुकना छोड़ दिया और लोगों के सामने जाकर के झुक रहे हैं, लोगों के सामने झुक रहे हैं, उससे मदद मांगना बंद कर दी, लोगों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, कोई यूं ही किसी को याद नहीं करता है, ये अल्लाह वालों को जो याद किया जा रहा है ये अल्लाह को राजी करके गए हैं, ये रसूल को राजी करके गए हैं, इसलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है। तवज्जो दीजिएगा, अपना नामे आमाल दुरुस्त करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। आज अगर किसी को समझाने की बात इमाम साहब कहें और कहें भाई गुनाहों से बचो, भाई नबी की सुन्नतों पे अमल करो, कब्र की काली कोठरी को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो, तो कहता है मौलाना क्या कब्र की याद दिलाते हो, वहां की वहां देखी जाएगी। कहा जाए कि हश्र का मैदान बड़ा परेशानी का आलम होगा, वहां एक दिन 50,000 दिनों के बराबर होगा, साल के बराबर होगा। कभी सोचा है आपने 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा? 25,000 साल हसन भाई आदमी को अपने नामे आमाल का हिसाब कराने में लग जाएंगे कि मेरा हिसाब पहले हो जाए। 25,000 साल तक परेशान फिरेगा। 50,000 साल का एक दिन 25,000 साल परेशान होगा, हवास बांटता होगा, अपनी खबर तक नहीं होगी, बस ये सोचेगा मेरा हिसाब हो जाए, मेरा हिसाब पहले हो जाए, मेरा हिसाब पहले हो जाए। यहाँ 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी, वहां 50,000 साल का जो दिन है उस दाव पे लगी हुई है। ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पे तरजीह दे रहा है कि हम वहां की वहां देखेंगे, कब्र की कब्र में देखेंगे। कभी सोचा है तुमने आखिरत के बारे में, कभी जाना है? अल्लाह का कुरान कहता है अरे उस दिन सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, उस दिन पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, उस दिन जमीन तांबे की हो जाएगी, जमीन अपने अंदर का सब उगल देगी, बाहर निकाल देगी। अल्लाह अकबर, वो दिन इतना परेशानी का दिन होगा, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी के पिंडलियों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना होगा, आदमी परेशानी के आलम में होगा। मेरा इमाम उस दिन को याद करके कहता है गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। उस दिन को याद करो मेरे अजीजों। आदमी दुनिया में कहता है वहां की वहां देखी जाएगी, कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, इंसान दुनिया में जिन रिश्तों पे नाज करता है वो 5 रिश्ते हैं जिसमें दुनिया में इंसान को नाज है कि ये 5 रिश्ते उसके काम आते हैं और आते भी हैं ये 5 रिश्ते उसके काम में। आपको देखो, सबसे पहले नाज जिस पर है, इंसान को भाई पर नाज होता है, दूसरा नाज बाप के ऊपर है, तीसरा नाज माँ के ऊपर है और चौथा नाज अपने बच्चों के ऊपर है, पांचवा नाज अपनी बीबी के ऊपर है। ये 5 रिश्ते हैं जिन रिश्तों पे इंसान नाज करता है कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरी औलाद मेरी मदद करेगी, मेरी बीबी मेरी मदद करेगी। ये 5 रिश्ते हैं। अगर अभी किसी का मिनी बाईपास पे झगड़ा हो जाए और घर पर फोन लगा दे, अगर किसी के 5 भाई हैं तो पांचों भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। और अल्लाह का कुरान भी कहता है कि हम तुम्हारी मदद तुम्हारे भाई के मजबूत बाजू के जरिए करेंगे। पता चला कि कुरान ने कहा है कि भाई के मजबूत बाजू के जरिए तुम्हारी मदद की जाएगी। तो भाई तो मजबूत के बाजू वाला होता ही है, अपने भाई के लिए सपोर्ट बन जाता है। कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे भाई से झगड़ा किया या तूने मेरे भाई पर उंगली उठाई। दुनिया का हाल ये है कि भाई अगर परेशानी के आलम में है तो भाई भाई की मदद के लिए जा रहा है। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ओ आखिरत की तैयारी ना करने वालों सुनो, ओ कब्र की तारीकी को भूलने वालों सुनो। कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, शराब के जाम लगाए कब्र की कब्र में देखी जाएगी, पैसे जुए में उड़ा दिए कब्र की कब्र में देखी जाएगी। आज इतना जुआ खेला जा रहा है, सिर्फ 2 बातें सिखाई जा रही है। क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11
इलेवन पे पैसे लगाओ और एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ। सिर्फ दो बातों के जरिए नई नस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। कितने घर तबाह हो गए ड्रीम इलेवन पे पैसे लगा करके। कोई कह रहा है कि टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ, कोई कह रहा है कि 2 करोड़, कोई कह रहा है 1 करोड़ पाओ। ये हाल है और नई नस्ल मेरी आज जुए की तरफ बढ़ती जा रही है। कितने घर तबाह हो गए, कितनी दुकानें बर्बाद हो गई। ये खाता अकाउंट जो है वो बाप बेटे के नाम पर है और दुकान पर फोन पे रखा हुआ है और जो भी बैलेंस आ रहा है बेटे के खाते में जा रहा है। इधर बेटा ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई उसको और वो जुए में सारे पैसे हार गया। कितने लोग ऐसे मिले हसन भाई जो सर पकड़ के रोके कह रहे थे मौलाना मेरे बेटे ने बर्बाद कर दिया, इससे तो मेरा बेटा नहीं होता तो मेरा घर बर्बाद नहीं होता। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू आए, तुम्हारा तो डूब के मर जाना बेहतर है। जिसकी वजह से उसका बाप आंसू बहाए कि मेरी औलाद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, घर में बेटियों की शादी कैसे करूं, घर में बहनों की शादी कहां से करूं, सारे पैसे जुए में हार गया। जुआ जुआ होता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह का कुरान कहता है जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है, इससे दूर रहो। फजतनेबूहु, इनसे दूर रहो। ये जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है। और आज मुसलमान रमजान के महीने में मैंने शराब की दुकानों पे खड़ा देखा। बताओ क्यों ना आए मुसीबतें तुम्हारे ऊपर, क्यों ना आए परेशानियों के पहाड़, क्यों ना टूटे। जो नबी की शरीयत का खुलेआम मजाक बनाए, दाढ़ी रखकर के शराब की दुकानों पे मुसलमान नजर आए, जुए के अड्डों को मुसलमान आबाद करता हुआ नजर आए। जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से ताज शरिया से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शाहजी मियां से मुसाफहा करना है। ये हाथ इस लायक हैं कि इनके सामने हम खड़ा हो सके। इसी को आला हजरत कहते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत में क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। नारे तकबीर, आखिरत की नारे तैयारी रिसालत, पैगाम मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। अपनी आखिरत की तैयारी करो। ऐ मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की दुनिया है। हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए दुनिया में। जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। जुआ जुआ होता है चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो। ऐ मेरे अजीजों वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। दुनिया में तो भाई भाई की मदद कर रहा है, दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, लेकिन कयामत का दिन ऐसा होगा कि वहां सबसे पहले भाई भाई से भागेगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा। दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, लेकिन कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। दूसरा रिश्ता माँ का। सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, मेरी माँ तो मेरी मदद करेगी। वो माँ जो खुद गीले में सो जाती है लेकिन औलाद को सूखे में सुलाती है। वो माँ बेटा कह दे कि माँ मेरी तबीयत खराब है तो माँ पूरी रात सोती नहीं है, सरहाने बैठ करके गुजार देती। वो माँ कि बेटे को अगर बुखार आ जाए तो पूरी रात पोछा लगा करके गुजार देती। वो माँ कि थोड़ी देर बेटा माँ को बताए बगैर नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन और बेकरार हो जाती। कितनी मोहब्बत करती है एक माँ अपनी औलाद से, कितना प्यार करती है एक माँ अपनी औलाद से। ये उससे पूछो कि जिसके घर में औलाद नहीं, छुप छुप करके रोती है औलाद की खातिर, छुप छुप करके आंखों में आंसू बहाती। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मे ही व अबी ही,
वो माँ जो दुनिया में बेटे को सीने से लगा के रखती है, कयामत के दिन माँ बेटे से भाग रही, माँ बेटे के काम नहीं आएगी। कितने रिश्ते हैं, 5 रिश्ते हैं ना जिसपे दुनिया में इंसान नाज करता है। भाई ने दामन छुड़ा लिया, भाई भाई की मदद नहीं कर रहा है, माँ बेटे से भाग रही है। अब आदमी सोचेगा मेरा बाप तो मेरी मदद करेगा, वो बाप जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता लेकिन मुझे पढ़ाया, वो बाप जिसने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया, वो बाप जो दूसरों के खेतों में काम करता है लेकिन अपनी औलाद पर परेशानी नहीं आने देता। ईद के मौके पे गुर्बत के आलम में एक बार माँ ने कहा मेरे बच्चों को नए कपड़े चाहिए, बाप ने दूसरों के खेतों में काम किया, मजदूरी की, मगर अपनी औलाद को ईद पर नए कपड़े बना करके दिए। वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई दुबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई कतर कमाने के लिए जा रहा है, कोई सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, अपनी औलाद की खातिर ताकि 4 पैसे जमा हो जाएं, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद के पढ़ाई में काम आएंगे। वो अलग बात है कि दुनिया में औलाद पढ़ लिख करके माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दे, वो अलग बात है कि दुनिया में औलाद माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाए। लेकिन इतना याद रखना उर्से कश्मीरी में आने वालों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत से आज हम महरूम हो गए, आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने वालिद के करीब बैठ करके कभी उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना, कभी उनके चेहरे की सिलवटों की तरफ देखना, कभी उनके हाथ की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब मिला था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ये मिनी बाईपास पे जाकर के देखो, रात के 2 बजे 3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है, ये रात में बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 2-2 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ने वाला ये एक बाप ही तो है, दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। आज वो औलाद क्या जाने बाप की कुर्बानियों को, जिसे आईपीएल देखने से फुर्सत रही, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत रही, जिसे गाने सुनने से फुर्सत रही, वो क्या जाने मेरे बाप ने क्या कुर्बानियां दी है मेरी खातिर। आज बाप बेटे चारपाई पर बैठे रहे, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करना तक नसीब नहीं होता। एक दिन आएगा बेटे, आज हर चीज तुमको गूगल पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, इसलिए अपने माँ बाप की कद्र कर लो। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए ईसाले सवाब करते रहो। बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया होता है, पेड़ का साया होता है। आदमी गर्मी में कुर्सी डाल के बैठे, पेड़ के नीचे आराम मिल जाता है, चारपाई बिछा के लेट जाए सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। शायर ने कहा था ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये बाप है जो अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां उठाता, कितनी कुर्बानियां देता है, कितनी परेशानियां उठाता है। वो बाप कयामत का दिन होगा, वह उम्मे ही व अबी, वो बाप भी कयामत में बेटे से भाग रहा होगा। कितने रिश्ते हो गए उर्से कश्मीरी में आने वालों? 3 रिश्ते। भाई ने भी साथ छोड़ दिया, माँ ने भी साथ छोड़ दिया, बाप ने भी साथ छोड़ दिया। 2 रिश्ते रह गए, बीवी।
सोचेगा चलो मेरे बाप ने साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, तो वो मेरी बीवी जो मेरी कमाई खाती है, जिसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करता हूँ, वो मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है व साहिबतिही व बनी। हाँ, तो बीवी भी शौहर से भाग रही है, वहां बीवी भी काम नहीं आएगी। सोचो, जब शरीके हयात काम नहीं आएगी, बीवी काम नहीं आएगी, तो गर्लफ्रेंड कहां से काम आएगी? सोचने वाली बात है ना। जब खुद की बीवी शरीके हयात जो निकाह में तुम्हारे निकाह में आई है वो साथ नहीं दे रही है, तो जो नाजायज रिश्ते बनाए हुए हो वो रिश्ते कहां से काम आएंगे? वो रिश्ते कहां से काम आएंगे? कभी आखिरत को याद कर लिया करो नौजवानों, आखिरत को। वहां तो बीबी भी साथ नहीं दे रही है, बीबी साथ छोड़ रही है शौहर का। सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, मैं अपनी औलाद को कमाई खिलाता रहा, मैं अपनी औलाद के लिए परेशानियां उठाता रहा, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है व साहिबतिही व बनीही, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी और वहां औलाद भी माँ बाप से भाग रही होगी। पांचों रिश्ते हैं, पांचों रिश्तों में से कोई काम आया? पांचों रिश्ते हैं, पांचों रिश्तों ने जवाब दे दिया। ना तो भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, अरे मेरी औलाद ने मेरा साथ नहीं दिया, चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा, चलो फरिश्ते मेरी मदद करेंगे, फरिश्तों से मैं मदद तलब कर लूंगा, फरिश्ते मेरे काम आएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा,